हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आज हम लोग लॉजिक गेट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग नॉर गेट और नैंड गेट को कवर करेंगे। कल की डेट में हम लोगों ने एंड गेट क्या होता है इसको लेके डिस्कशन किया हुआ है। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को लेकर के कल डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट को डिस्कस करेंगे। नॉर गेट क्या होता है इसको लेकर के आज का डिस्कशन होगा। तो नैंड गेट क्या है इसकी बात करते हैं। नैंड गेट जो है वो एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका मतलब जब हम लोग एंड और नॉट को कंबाइन करते हैं तो नैंड गेट बनता है। इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें हम लोग तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। आप एक एंड गेट बनाएंगे, एंड गेट आप कल पढ़ चुके हैं। एंड गेट के बाद आप एक नॉट गेट को ऐड कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये आपका नैंड गेट बन के तैयार हो जाएगा। इसी ब्लॉक डायग्राम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आप नैंड गेट बना लीजिए, एंड गेट बनाइए। उसके बाद आप यहाँ पर एक बबल जोड़ दीजिए। अब ये भी नैंड गेट है। इस तरीके से आप नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यदि मान लिया जाए कि यहाँ x और y दो बूलियन इनपुट हैं और z आपका रिजल्ट है, तो x और y दोनों बूलियन इनपुट है, अर्थात इनका मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो x और y के बीच में जब नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इस तरीके से x डॉट y के ऊपर आप होल बार लगा देंगे। x और y अगर इनपुट हैं तो x डॉट y का बार आपका रिजल्ट होगा। किसके लिए? नैंड गेट के लिए। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो इस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। ट्रुथ टेबल, ये आप नैंड गेट की ट्रुथ टेबल इस तरीके से डिजाइन करेंगे। x और y यहाँ आपके दो इनपुट हैं और z जो कि मैंने बताया इक्वल होगा x डॉट वाई के होल बार के बराबर। तो यहाँ आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे नैंड ऑपरेशन को कि इस तरीके से देखिए, दो वेरिएबल हैं तो इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन होगा। 0 1 0 1। अब आप यहाँ लेंगे 0 0 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो इनपुट बूलियन वेरिएबल हैं x और y। जब इनपुट बूलियन वेरिएबल्स की संख्या जो है 2 होगी तो उस समय जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे वो 4 होंगे। 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो 0 और 0 के बीच में जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन जब नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको क्या मिलेगा? 1। 1 और 0 के बीच में नैंड ऑपरेशन होगा तो 1। 0 और 1 के बीच में नैंड होगा तो 1, और 1 और 1 के बीच में जब नैंड ऑपरेशन होगा तो 0। क्यों? क्योंकि 0 और 0 के बीच में हम जब डॉट करवाते हैं केवल तो आपको 0 मिलता है। अब उसका हम लोग बार ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। 1 और 0 के बीच में भी जब डॉट होता है तो आपको 0 मिलता है, लेकिन यहाँ पर जब उसका बार लेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में भी जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 0 मिलता है, लेकिन यहाँ पर नॉट लग जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1। 1 और 1 के बीच में जब डॉट ऑपरेशन अर्थात केवल एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको मिलता है 1, लेकिन यहाँ उसका नॉट हो जाएगा तो इसलिए आपको यहाँ रिजल्ट के रूप में आपको 0 मिल जाएगा। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल है नैंड गेट के लिए। नैंड गेट का डायग्राम कैसा होगा इस तरीके से आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। जब भी आपसे ब्लॉक डायग्राम पूछें नैंड गेट का किस तरीके से बनाया जाता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ट्रुथ टेबल के बारे में पूछता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4, और कॉलम कितने होंगे? 1 2 और 3। तो इस ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रो होंगी 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे 3। तो नैंड गेट को हम देख चुके हैं। नैंड गेट क्या होता है, वो किन किन दो गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, एंड गेट और नॉट गेट। उसकी ट्रुथ टेबल हमने देखी, उसका ब्लॉक डायग्राम देखा। आगे हम लोग नॉर गेट को देखते हैं कि नॉर गेट क्या है। नॉर गेट जो है वो और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। नॉर गेट
आप और गेट को, और लॉजिकल गेट और नॉट लॉजिकल गेट को कंबाइन करेंगे तो आपको नॉर गेट मिलेगा इस तरीके से। तो अभी हम देखते हैं कि इसका ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से बनेगा। और गेट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, सारा कुछ डिस्कशन किया जा चुका है। अब नॉर गेट बनाने के लिए आप पहले बना लीजिए एक और गेट। इस तरीके से आप और गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। कल की डेट में हम लोग देख चुके हैं कि और गेट कैसे बनता है। और गेट डिज़ाइन होने के बाद अगर आप इसी और गेट से एक नॉट गेट को अटैच कर देते हैं इस तरीके से, तो ये आपका बन जाएगा नॉर गेट। आप इसी ब्लॉक डायग्राम को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ एक और गेट बनाइए और गेट के एकदम आउटपुट सिरे पर आप यहाँ पर एक बबल ऐड कर दीजिए। बबल ऐड कर देंगे तो ये भी आपका नॉर गेट को ही शो करेगा। तो इस तरीके से भी नॉर गेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी पॉसिबल है। अब ये हुआ नॉर गेट का ब्लॉक डायग्राम जो कि और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर बात करें नॉर गेट के ट्रुथ टेबल की तो किस तरीके से होगी। अगर मान लीजिए यहाँ x और y दो इनपुट हैं बूलियन टाइप के और यहाँ पर z आपको आउटपुट के रूप में मिल रहा है, तो z इक्वल होगा x प्लस वाई, मतलब x और y जो कि और गेट से रिजल्ट आएगा, और यहाँ पर नॉट लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर होल बार। तो ये नॉर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा नॉर गेट। अब इसकी सत्यता सारणी की बात करें, x और y ये आपके दो इनपुट हो जाएंगे बूलियन टाइप के, और z जो कि इक्वल है x और y के, x प्लस y का होल बार। कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पर होंगे? यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो इनपुट बूलियन वेरिएबल है इसलिए 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। 0 1 0 1 ये 4 तरीके से इस तरह लिख लीजिए। उसके बाद 0 0 1 1, तो ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अब 0 और 0 के बीच में जब केवल और ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ नॉट लगा हुआ इसलिए यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? 1। ठीक, 0 और 0 के बीच में जब केवल और होगा तो आपको मिलेगा 0। नॉट लगते 0 का इन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। 1 और 0 के बीच में जब और होता है तो क्या मिलता है आपको? 1 मिलता है, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? 0, क्योंकि नॉट लगा हुआ है। 0 और 1 के बीच में जब और होता है तो भी आपको 1 ही मिलता है, लेकिन यहाँ नॉट है तो इसलिए आप यहाँ भी लगाएंगे 0। 1 प्लस 1 जब करते हैं हम लोग 1 और 1 करते हैं तो आपको मिलता है 1, लेकिन नॉट गेट की वजह से आपको यहाँ क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ भी 4 रो पॉसिबल हैं। 0, ये वाली, यहाँ वाली, ये और ये 4 रो पॉसिबल हैं यहाँ पे, और 3 कॉलम होंगे आपके। तो नंबर ऑफ रो डिपेंड करता है कि आपके कितने बूलियन वेरिएबल हैं, क्योंकि जितने बूलियन वेरिएबल होंगे उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ रो होंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन उसी अकॉर्डिंग पॉसिबल होते हैं। अगर n है तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन होंगे, अगर 2 है तो 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन होंगे। यहाँ 2 वेरिएबल थे x और y, इसलिए 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, इसलिए 4 रो भी हैं यहाँ पर। इस वीडियो में हम लोगों ने नैंड गेट और नॉर गेट को लेकर के अपना डिस्कशन किया हुआ है कि नैंड गेट क्या है, वो किन किन गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, नॉर गेट क्या है, वो किन किन गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, उनकी ट्रुथ टेबल क्या है। ये आपकी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल है, नॉर गेट की सत्यता सारणी। इसके पहले हम लोग एंड की देख चुके हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इसका जल्दी से फटाफट। नैंड गेट एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से बनता है। आप एंड गेट बनाएंगे और उसके बाद नॉट गेट अटैच कर देंगे तो आपका नैंड गेट बन जाएगा। नैंड गेट को इस और इन दोनों तरीकों में से आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होती है नैंड गेट की? 0 0 जो कॉम्बिनेशंस हैं आपके बूलियन वेरिएबल्स के x और y के,
0 0 1 0 0 1 और 1 1। 0 और 0 के बीच में जब नैंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 और 0 के बीच में जब एंड होता है तो आपको 0 मिलता है। यहाँ नॉट लगा हुआ है इसलिए आपको 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से 1 और 0 के बीच में जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 0 मिलता है, लेकिन यहाँ नॉट है तो आपको 1 मिल जाएगा। 0 और 1 के बीच में जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 0 मिलता है, लेकिन नॉट की वजह से आपको यहाँ 1 मिलेगा। 1 और 1 के बीच में जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 1 मिलता है, लेकिन यहाँ नॉट है इस वजह से आपको 0 मिलेगा। बात करें नॉर गेट की, तो नॉर गेट, और गेट और नॉट गेट, इन दोनों गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। आप एक नॉर गेट और गेट बना लेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक नॉट गेट से अटैच कर देंगे तो ये आपका नॉर गेट बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉर गेट के एकदम आउटपुट सिरे पर एक बबल। तो इस तरीके से आपका नॉर गेट बन के तैयार है। नॉर गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? एक्स और वाई जो कि आपके बूलियन इनपुट है, बूलियन इनपुट वे इनपुट होते हैं जिनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1। तो एक्स वाई और उनका रिजल्ट एक्स और वाई के ऊपर होल बार। तो ये आपका 0 और 0 के बीच में जब आप नॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब 0 और 0 के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आपको 0 मिलता है। यहाँ नॉट है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ आपको 1 मिलेगा। 1 और 0 के बीच में जब नॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको 0 मिलेगा। 0 और 1 के बीच में भी जब नॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉर और ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है 0 और 1 के बीच में तो आपको 1 मिलता है, लेकिन यहाँ पर नॉट है तो उसका इन्वर्ट हो जाएगा 0। 1 और 1 के बीच में जब और होता है, अर्थात 1 + 1 जब होता है तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पर नॉट गेट है इसलिए आपको 0 मिल जाएगा। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल है नॉर गेट की। आगे हम लोग अब किसी दूसरे वीडियो में एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट को लेकर के अपना डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।